अंतिम सीट का जिक्र करेंगे और अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है डुमराव की सीट। क्या खबर आ रही है डुमराव से? देखिए, डुमराव में भी डुमराव के महाराज की चर्चा होती है। हाँ, डुमराव महाराज की चर्चा होती है। यहाँ माले जीती हुई है कुशवाहा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और डुमराव की चर्चा जब हमने सुनी तो हमें एनडीए से मालूम हुआ कि इस सीट पर उम्मीदवार तय करने के पहले जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा यह पता करना है। हाँ बिल्कुल। इसके लिए मुखबिर लगाए गए। अब देखिए, मालिक का उम्मीदवार तो तय है, इंडिया ब्लॉक में कोई लफड़ा है नहीं। बिल्कुल। हाँ, अब एनडीए में, अब चूंकि हमने भोजपुर शाहबाद की हम बात कर रहे थे, तो आरा और बक्सर हमने कहा कि राजपूत की 2 सीटों पर बीजेपी ही लड़ेगी। बीजेपी लड़ेगी आरा, बीजेपी लड़ेगी बरहरा। बिल्कुल। आरा में दर्जन भर उम्मीदवार हैं, बरहरा में दर्जन भर उम्मीदवार हैं। बरहरा में राघवेंद्र प्रताप सिंह बिना लड़े मानने वाले नहीं हैं। और वहाँ अजय सिंह जो उद्योगपति हैं वह किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको पता ही है, तो उनकी चर्चा भी जबरदस्त है, हो रही है। हाँ, आरा में इतने उम्मीदवार हैं पूछिए मत। और सभी को लग रहा है कि अंतिम समय में कहीं अमित शाह का आशीर्वाद विशाल सिंह को न मिल जाए। हाँ, विशाल सिंह को न मिल जाए। विशाल सिंह वैसे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब अमित शाह का आशीर्वाद, अमित शाह से कैसा रिश्ता उस परिवार का हो गया है क्या सबको पता है, ब्रजभूषण सिंह के जमाने है। तो अब जेडीयू के सामने परेशानी यह है कि आरा की सीट राजपूत पर हम नहीं लड़ा रहे हैं, बरहरा में हम राजपूत नहीं लड़ा रहे हैं, दिनारा में इतनी जबरदस्त लड़ाई है, बीजेपी को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, आरएलएम को भी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी यह है कि उन्हें 2 कुशवाहा और 1 राजपूत लड़ाना है। तो राजपूत सीट के लिए उन्होंने दिनारा की सीट तय कर रखी है, जहां आलोक सिंह को। और जेडीयू की संभावना इसलिए कम होती है, संभावनाएं जगी हुई हैं, लेकिन कम इसलिए होती है कि 2020 में एनडीए तो हारा ही हारा। राजेंद्र सिंह लोजपा से लड़ रहे थे, दूसरे नंबर पर थे। जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो तीसरे नंबर के लिए सीट ले लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राजेंद्र सिंह भी लगे। तो यदि वह सीट आरएलएम ने ले ली, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बीटो लगा रखा है, तो फिर राजपूत लड़ाएंगे कहां से? जेडीयू राजपूत लड़ाना तो है, सोशल इंजीनियरिंग करनी है। तो गाहे बेगाहे घूमते फिरते नजर चली गई डुमराव में अंजुम आरा चुनाव लड़ती थी, ठीक है, स्पोक्स पर्सन भी है। लेकिन अब जेडीयू में और बीजेपी में करीब करीब यह सहमति बन गई है, नीतीश कुमार के लिए सांकेतिक उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब सहमति बन गई है कि मुसलमानों का मत तो नहीं मिलना है। हाँ बिल्कुल, नाराजगी एनडीए को नहीं मिलना है। बिल्कुल, अब तो नीतीश कुमार से भी नाराजगी है। बक बिल के बाद तो और यह जो वोट है वह बिल्कुल पोलराइज हो गया। तो मुसलमानों का मत यदि नहीं मिलना है तो फिर अंजुम आरा पर दांव क्यों खेला जाए? तो फिर बात निकली, तो बात पहुंची वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे, क्योंकि एक राजपूत लड़ना है, उनका नाम प्रशांत है। वशिष्ठ नारायण सिंह का कितना सम्मान करते हैं नीतीश कुमार को पता ही है। दादा सबके लिए दादा है, सबके लिए दादा है। ठीक है, अरुण कुमार को नहीं शामिल करा पाए, ब्रेक लग गया। तो वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे प्रशांत को वहां फील्डिंग, नहीं, उन्होंने फील्डिंग सजानी शुरू की। अच्छा, अब लफड़ा क्या है? बहुत लफड़ा है बक्सर में और भोजपुर में। लफड़ा बाहरी भीतरी का है। वशिष्ठ नारायण सिंह डुमराव के नहीं है। अब देख ही रहे हैं कि भाई बाहरी आए मिथिलेश तिवारी, खदेड़ दिया गया। आरके सिंह पहली बार जीत गए, दूसरी बार हार गए। उपेंद्र कुशवाहा भी वैशाली के काराकाट में चुनाव हार गए। तो वहां अब प्रशांत के लिए भी मुश्किलें होने लगी। अब प्रशांत के लिए जब मुश्किलें होने लगी और राजपूत लड़ाना है, तो हमने कहा कि जनसुराज के उम्मीदवार का पता किया जा रहा है। तो जनसुराज के पास जो उम्मीदवार अभी सबसे अधिक दिख रहे हैं, वैसे बाद में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। प्रशांत किशोर के मन को भी पढ़ना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो बहुत टैक्टिकल हुआ, तो इस इंतजार में बैठे हैं कि पहले ये घोषित कर दें, फिर हम देखेंगे किस समीकरण। लेकिन डुमराव महाराज के परिवार के जो युवराज हैं, बेटे, वह प्रशांत किशोर गए भी थे, और उन्होंने पहले चुनाव लड़ा तब भी ठीक ठाक वोट लाए। तो अब खतरा इस बात का है कि भाई यदि वो लड़ेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी से, तो फिर बाहरी प्रशांत नहीं चलेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि भाई एक मजबूत राजपूत खोजा जाए।
तो मजबूत राजपूत कौन मिले? तो आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, दिल्ली सरकार में मंत्री बने हैं पंकज सिंह। वो बक्सर के ही रहने वाले हैं। अच्छा। और इसी इलाके के रहने वाले हैं। जी जी। ठीक है ना। और बहुत बड़ा क्षेत्र, मतलब उस विधानसभा क्षेत्र में डुमरांव में इन्होंने एक स्टेट का भी खरीदा है। और पंकज सिंह की असली पहचान नहीं है, असली पहचान है पंकज सिंह के भाई मनोज सिंह की। मनोज सिंह, हाँ। जो देश के बड़े वकीलों में, जो देश के बड़े वकीलों में है, जिनके फर्म में 650 वकील काम करते हैं, 650 वकील काम करते हैं। अडानी के वकील हैं। अच्छा। मेन वकील हैं। जी जी। गौतम अडानी के, आप समझ सकती हैं। समझ सकते हैं जी। अनिल अग्रवाल के वकील हैं। हाँ, समझ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गांव से लगाओ इतना है कि पूछिए मत। मतलब एक स्टेट की पूरी जमीन उन्होंने खरीद ली। उनके पिताजी की पुण्यतिथि पर दिसंबर में कार्यक्रम होता है और उसमें 50,000 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। 50,000 से अधिक लोग, ठीक है ना। उनके पिताजी भी एमसीडी में थे, दिल्ली एमसीडी। तो अब जानने वाले जानते हैं कि मनोज सिंह 4 भाई हैं, लेकिन मनोज सिंह के पिताजी 2 भाई शायद थे। तो एक पिता से एक बेटे हैं राहुल सिंह, वह भी IRS रहे, उन्होंने नौकरी छोड़ी, वकालत शुरू की। अब वो यहाँ आकर के अपनी एनर्जी, तो राहुल सिंह की तैयारी भी चल रही है नहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखिए देखिए महाराज के पास उस जमाने का है, जमा पैसा खर्च करने में बड़ी परेशानी होती है। हाँ। और जब पैसा आ रहा हो ना तो उसे खर्च करने में तनिक भी नहीं लगता। हाँ, तनिक भी नहीं, क्योंकि पता है कि हमें आगे भी आ जाएगा, आगे भी आ जाएगा। हाँ, ठीक है ना। तो अब जो हमने कहा ना, तो राहुल सिंह, मनोज सिंह तो इस स्थिति में है कि वो CSR फंड से जो चाहे कराते भी रहते हैं। तो और हमने कहा है कि इतने बड़े बड़े लोगों के वकील हैं, तो भाजपा में उनकी पैठ कैसी हो सकती है? मजबूत हो सकती है। हाँ, JDU में कैसी पैठ हो सकती है? JDU में कैसी पैठ हो सकती है? तो इस बात को समझ सकती हैं। हाँ, तो इसलिए वहां थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्रशांत किशोर का पर्चा लीक करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कौन, ठीक है ना। और यदि राहुल सिंह JDU के उम्मीदवार हुए तो प्रशांत किशोर भी अपना उम्मीदवार बदल देंगे, ये भी समझ लीजिए। बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं। अपना मन और फैसला। हाँ, बदल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमने कहा ना, एक को जमा पैसा खर्च करना है, हाँ, अपने बाप दादा पुरखे का, वो तकलीफ होती है। हाँ, वो तकलीफ होती है। हाँ, और एक के पास इतना पैसा है कि जो मर्जी खरीद लेता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्थिति और परिस्थिति, तो ये स्थिति और परिस्थिति है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और कहां से क्या कुछ खबर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से लगातार हम आपको बताते रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत और पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।